मसीह यीशु में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे। मैं खुदा का खादम पास्टर पीएच जॉन गिल आपकी खिदमत में एक बार फिर खुदा के कलाम को, खुदा की यूनिक बातों को लेकर हाजिर हूँ। और मेरा ईमान है कि खुदावन आपको यकीनन इस कलाम के वसीला से बरकत देगा। और मेरा इसके बाद आपके लिए यकीनन आपके लिए और आपके घराने के लिए खुदावन के हुजूर दुआ भी करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस मैसेज को जो है वो आके ज़रूर डिलीवर करें, ताकि खुदावन के कलाम से और दुआ के वसीला से जो है वो दूसरे लोग भी जो हैं वो बरकत पा सकें। सो खुदावन का हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें एक बार फिर ये खूबसूरत वक्त दिया, मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को, उसकी बातों को सुने और सीख सकें। तो आए हम कलाम मुक़द्दस में से आज हम पतरस रसूल का पहला ख़त जो है वो हम उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत की हम स्टडी करेंगे। खुदावन के कलाम में से कुछ यूँ लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रह, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हर शख्स जो है वो बरकत पाना चाहता है। हर शख्स जो है वो सरफराज होना चाहता है। हर शख्स जो है वो चाहता है कि मैं सरफराज हो जाऊँ, मेरा सर बुलंद हो, मेरा दुनिया के अंदर नाम हो, लोग मुझे जानते हों। पर हमारी वो ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हो रही। वाई क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह ये है कि पहले तो हम खुदा के दाहिने हाथ के नीचे आना पसंद नहीं कर रहे, या दूसरे नंबर पर हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपने आप को खुदावन के हैंड ओवर करें। हम अपने आप को खुदावन के हाथों के नीचे ले आएँ। खुदावन का हाथ जो कि कभी हाथ है, खुदावन का हाथ जो कि कुदरत वाला हाथ है, खुदावन का हाथ जो कि ज़ोरावर हाथ है, और वही ज़ोरावर हाथ से खुदावन अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों की मदद करता है, अपने लोगों की रिहाई का काम करता है। और उसी हाथ को हम जो है वो इग्नोर करते आ रहे हैं। कामयाबी को हासिल करने के लिए हम दुनिया के अंदर रहते हुए दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं, औरों के हाथ की तरफ देख रहे हैं। अमूमन आज के लोग जो है वो बड़े खादमों की तरफ देखते हैं कि कोई बड़ा खादम वो हम पर हाथ रखे तो हम बरकत पाएंगे। पर मेरे अजीज़ों, खादमों के वसीला से खुदावन अपना हाथ बढ़ाता है, और अपने हाथ को बढ़ाकर ही अपने लोगों को जो है वो ना सिर्फ शिफा देता है, बहाली देता है, आज़ाद करता है। हाथ खुदावन ही का होता है। अगर इससे बजाय कि हम औरों की तरफ देखें, अगर हम खुदा की तरफ देखना शुरू कर दें, खुदा के दाहिने हाथ के नीचे आना शुरू कर दें, तो फिर खुदा की कुदरत जो है वो हमें संभाल लेगी। हालेलुया। सो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे, कभी हाथ यानी कि उसका जोरावर हाथ जो है उसके नीचे आ जाना। जब हम खुदा के कभी हाथ के नीचे आते हैं मेरे अजीजों, तो फिर खुदा का जोर हम पर होता है। खुदा की कुदरत, उसका जोर जो है वो हमें चारों तरफ से घेरे रखता है। और जब खुदा की कुदरत ने उसके जोर को हमें घेरे रखा हो, तो मेरे अजीजों कौन सी चीज़ जो है वो हमें टच कर सकती है, कौन सी चीज़ जो है वो हमें परेशान कर सकती है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें नाकाम कर सकती है। खुदा का बंदा ज़बूर नफीस कहता है कि 10,000 मेरे दाहिने हाथ गिरेंगे तो भी मुझे कुछ जर ना पहुंचेगा। वाई? क्योंकि खुदा का हाथ उस पर है मेरे अजीजों, खुदा का हाथ उस पर है। वो खुदा की हाथ पर, उसकी कुदरत पर भरोसा रखता है। इसलिए तो कहता है कि ख्वाह मौत के साए के वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से न डरूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। उसका हाथ मुझ पर है, उसकी शफकत मुझ पर है, उसका रहम जो है वो मुझ पर है, और वो मुझे हर वक्त क्या करता है? संभाले रखता है। मेरे अजीजों, हमें औरों के हाथ की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमें अपने खुदावन की, जो कि हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जो कि हमें छुड़ाना चाहता है, जो कि हमें बचाना चाहता है, जो कि हमें आज़ाद करना चाहता है, जिसके आने का दुनिया में मकसद ही ये था कि वो सताए हुओं को जो है रिहाई दे, कुछ लोगों को आज़ाद करे, बीमारों को शिफा दे, बहाल करे। मेरे अजीजों, जिसका मकसद ये है, उसके आने का मकसद ये है कि हम जो है वो आज़ाद होकर, बहाल होकर, शादमान होकर, शादमानी के साथ ज़िंदगी बसर करें। वो क्यों कर हमें आज़ादी ना देगा? बस वो चाहता ये है कि उसके लोग जो हैं उसके दाहिने हाथ के नीचे आ जाएं। और इसका अगला हिस्सा जो लिखा है कि फरोतनी से जो है वो फरोतनी के साथ रह, ताकि खुदावन तुझे वक्त पर जो है वो सर बुलंद करे। मेरे अजीज़ों, फरोतनी क्या है?
میرے عزیزو، فروختی جو ہے وہ ہمبل پن ہے، فروختی جو ہے وہ عاجز پن ہے، فروختی جو ہے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، فروختی جو ہے وہ ہمیں عاجز ہونا، خاکسار ہونا سکھاتی ہے، اور ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتی ہے کہ ہم اپنے لبوں سے اس بات کا یقین کریں اور اقرار کریں کہ خداوند تیرے سوا میرا کوئی دوسرا مددگار نہیں۔ خداوند ایک تو ہی ہے جو مجھے رہائی دے سکتا ہے، ایک تو ہی ہے جو مجھے آزاد کر سکتا ہے۔ اے خداوند، اگر تو چاہے تو میں شفا پا سکتا ہوں، اے خداوند اگر تو چاہے تو میں بحال ہو سکتا ہوں، اے خداوند اگر تو چاہے تو خدائے قدوس میں سر بلند ہو سکتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، اگرچہ وہ بلند و بالا ہے تو بھی وہ خاکساروں کا خیال رکھتا ہے، وہ خاکساروں پر، فروتنوں پر اپنی نگاہ رکھتا ہے، انہیں ہر وقت سنبھالنے کے لیے وہ اپنے زور بازو کو بڑھائے رکھتا ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے جو اس کے حضور عاجز ہیں، فروتن ہیں، خداوند اسے ان کو کیا کرے، سنبھالے۔ اپنی خودی کا انکار کرنا سیکھیں میرے عزیزوں، اپنی طاقت پر، اپنی ذہانت پر ایمان نہ رکھیے، بلکہ خدا کی قدرت پر، اس کی شفقت پر، اس کے رحم پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ ہم اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے، اپنے زور سے جو ہے وہ کسی بندھن سے نکل نہیں سکتے جب تک خدا ہمیں بندھنوں سے آزاد نہ کرے، جب تک خدا کا ہاتھ ہماری طرف نہ بڑھے۔ خدا ہمیں برکت نہیں دیتا جب تک ہم جو ہے وہ خدا کے حضور عاجز نہ ہو، ہم اپنی طاقت سے برکت حاصل نہیں کر پاتے میرے عزیزوں۔ ہمیں برکت ملتی ہے، تب ملتی ہے جب ہم فروتنی کے ساتھ خداوند کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ پھر خداوند ہماری باتوں کو، وہ تمام تر کمی کمزوریوں کیا کرتا ہے، وہ ہماری زندگیوں سے رموو کر دیتا ہے، وہ ان کو دور کر دیتا ہے، اور ہمیں پاک لہو سے دھو کر، پاک اور پوتر کر کے ہمارے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اور ہمیں سارا سمے سر بلند کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمیں سرفراز کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمیں بلندیوں پر لے جانا شروع کر دیتا ہے، اور ہم ہوا میں خدا کے فضل سے جو ہے وہ عقاب کی مانند اڑنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اپنی خودی کا انکار کرتے ہوئے اپنے خداوند کے قدموں میں جھکے رہیں گے، تو پھر خداوند ہمیں جو ہے وہ ضرور سر بلند کرے گا۔ میرے عزیزو، خداوند کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ کامیابی اور سرفرازی جو ہے وہ نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، بلکہ آسمان سے، یعنی کہ وہ خدا جو نوروں کا باپ ہے، وہ خدا جو کہ چراگاہان کے اندر پھرتا ہے، وہ خدا جو یہودا کا ببر بن کر اس نے اپنی پہچان کروائی، وہ ہمیں سر بلند کرتا ہے، وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے، وہ ہمیں بلندیوں پر لے چلتا ہے۔ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو عاجز بناتے ہوئے خدا کے قدموں میں جھکے رہیں، اور صرف خدا کی قدرت پر، اس کی محبت پر، اس کے رحم پر، اس کے طرز پر ہی بھروسہ کریں، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ خدا ہی ہے جو ہمیں سر بلند کر سکتا ہے، خدا ہی ہے جو ہمیں سرفراز کر سکتا ہے، خدا ہی ہے جو ہمیں بندروں سے رہائی دے سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیں ہم اپنے آپ کو اپنے خداوند کے قدموں میں جھکا دیں، اپنے آپ کو عاجز کر دیں، اپنے آپ کو فروتن کر دیں، تاکہ وہ نعمتیں، وہ برکتیں، جو سب کچھ جو خدا نے ہماری رکھی ہیں، وہ ہم سب حاصل کر سکیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کامیابی اور سرفرازی کو زندگی بسر کرتے ہوئے، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا مانگتے ہیں۔ قدوس مہربان خدا، بہر کے رب، کائنات کو تخلیق کرنے والے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے فضل کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے رحم کے لیے، تیرے طرز کے لیے جو خداوند نے اب تک مجھ پر اور خدا قدوس یہ جو دیکھ رہے ہیں خدا ان پر انڈیلے رکھا، ہم سب کو خداوند نے سنبھالے رکھا، ہمیں بلیس کیا، برکت دی۔ تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے، ان باتوں کے لیے جو خداوند نے آج ہم میں بانٹی ہیں۔ فضل بخش دے خداوند، یہ کلام ہماری زندگیوں میں گھر کر جائے، یہ کلام ہمارے لیے مضبوطی کا وسیلہ بنے، یہ کلام خداوند ہمارے کمزور اور بیمار ایمان کا علاج کرے اور ہمارے ایمان کو بڑھائے، ہمیں عاجز ہونا سکھائے، ہمیں فروتن ہونا سکھائے، تاکہ خداوند ہم تجھ سے ان برکات کو رسیو کر سکیں جو برکات نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اور مہربان خداوند یسوع، دیکھ تیرے یہ لوگ جو خداوند اس وقت مجھے سن رہے ہیں، اے خداوند دیکھ رہے ہیں،
आए खुदावन, मैं इनको और इनकी फैमिली को, इनके घराने को, इस घर के बच्चों को भी लेकर तेरी हजूरी में आता हूँ। और खुदावन यीशु मिन्नत करता हूँ कि अपना हाथ जो कुदरत वाला हाथ है, आए खुदावन इस घर की तरफ बढ़ा दे। आए खुदावन इस घर की तरफ बढ़ा और अपनी कुदरत की लपेट में खुदावन इस घर को, इस घर के लोगों को, इस घर के बच्चों को अपनी लपेट में ले ले, ताकि दुश्मन इसके हर तरह के नापाक मंसूबे जो कि खुदावन तेरे लोगों की ज़िंदगी के अंदर परेशानी पैदा कर रहे हैं, नाकामी पैदा कर रहे हैं, मायूसी पैदा कर रहे हैं, खुदावन यीशु वो तमाम के तमाम बंधन रिमूव हो जाएं और तेरे यीशु नाम से, तेरी कुदरत से, तेरे ज़ोर से तेरे लोग जो हैं वो खुदावन रिहाई पा जाएं, आज़ाद हो जाएं, बहाल हो जाएं। और खुदावन यीशु तेरी शफकत से तेरे लोग हर रोज़ सर बुलंद होना शुरू हो जाएं, सर बुलंद होना शुरू हो जाएं। कामयाबी, सरफराजी तेरे लोगों का मुकद्दर बन जाए खुदावन। तेरे लोग जिस काम के अंदर हाथ लगाएं, आए खुदा उस काम के अंदर बरकत ही बरकत हो। नाकामी और मायूसी यीशु नाम से हमेशा तक इस घर से, इस घर के लोगों की जिंदगियों से यीशु रिमूव हो जाए। इस घर के अंदर शादमानी हो, इस घर के अंदर इत्मीनान हो मेरे खुदावन। इस घर के लोग इत्मीनान और तसल्ली में ज़िंदगी बसर करते हुए तेरे कदमों में झुके रहें, शुक्रगुजारी करते रहें, तेरे नाम को जलाल देते रहें, क्योंकि जलाल तेरा है, हशमत तेरी है, बुजुर्गी तेरी है। और ऐ खुदावन तेरे लोग जिन लोगों के साथ लेन देन करते हैं, आए खुदावन कारोबार करते हैं, तेरे लोग खुदाई कदूस उन लोगों के लिए भी बरकत का वसीला बन जाए, नजात का वसीला बन जाए। और खुदाई कदूस इस घर पर खुदावन यीशु तेरा आसमान खुल जाए, इस घर को तू आसमान से आसमानी और ज़मीन से ज़मीनी बरकत अता कर खुदावन। इतना दे के खुदावन तेरे लोगों के पास रखने की जगह ना हो, तेरे लोग हमेशा खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। और खुदावन यीशु देख, मैं इस घर के बच्चों पर तेरी शफकत चाहता हूँ, तेरा रहम चाहता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि खुदावन फजल फरमा कि ये बच्चे बड़े फूले और तुझ में तरक्की करें, तेरी पहचान में बढ़े खुदावन। ये बच्चे अपने वालिदैन के लिए, अपने घराना के लिए बरकत का वसीला हो, निजात का वसीला हो। और ना सिर्फ अपने घराने के लिए बल्कि खुदावन और बथेरों के लिए खुदावन ये बरकत और निजात का वसीला बन जाए। और खुदाए कदूस, अगर इस घर में कोई शख्स बीमार है, कमज़ोर है, तो खुदावन यीशु अपनी शिफा और मौजज़ात करने वाली कुदरत को, आए खुदावन जो शख्स बीमार है उसके बदन के अंदर अंडेल, ताकि खुदावन तेरी कुदरत तेरे लोगों के बदनों के अंदर मूव करे, बदन के तमाम तर अज़ा को छुए, ब्लेस करे, हील करे। बीमारी, कमज़ोरी और बीमारी कमज़ोरी को पैदा करने सारी अलामतें भी यीशु तेरी कुदरत से, तेरे ज़ोर से रिमूव हो जाए। और खुदावन यीशु उस बीमार की हड्डियों पर, गोश्त पर, नसों पर, रूह, बदन, जान पर यीशु मैं तेरा लहू मांगता हूँ, ताकि तेरे लहू की कुदरत से एक नया जोर आए, एक नई कुव्वत आए। और वह कुव्वत, वह जोर तेरे जलाल के लिए हो खुदावन। तेरे यीशु नाम की गवाही इस घर के अंदर कायम हो और उस गवाही के वसीला से सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। आए खुदावन यीशु, देख मैं एक बार फिर तेरा खादम होते हुए खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से खुदावन इस फैमिली के लिए जो मुझे देख रही है, सुन रही है, इस घराने के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ। रहम और तेरे तरस को मैं खुदा इस घर पर, इस घर के सभी लोगों पर कसरत से मांग लेता हूँ। और ये सभी कुछ मांगता हूँ मसीह यीशु के नाम से। आमीन, 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 सुम आमीन। मेरे अजीजों, मेरा ईमान, मेरा भरोसा है कि खुदा ने यकीनन आपको इस कलाम के वसीला से और इस दुआ के वसीला से बरकत दी है। अगर आपने बरकत पाई है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जो हैं आपके अजीज़ रिश्तेदार, वो भी इस कलाम के वसीला से और इस दुआ के वसीला से बरकत पा सकें। सो खुदावन आपके साथ हो। आमीन, यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।